हेलो बच्चों, आज हम बताने वाले हैं आप लोगों को एक मैजिक ट्रिक्स के बारे में बताएंगे। पढ़ने का एक मैजिक ट्रिक तरीका। टॉपिक हमारा है कि आज से किताब रटना बंद। ठीक है, बहुत लोग जो है किताब को रटते हैं, बार बार रटते हैं, बार बार रटते हैं, लेकिन फिर भी क्या होता है कि वो 2-3 दिन 4 दिन बाद जो है उसको भूल जाते हैं, फिर रटना पड़ता है। यानी हर बार वो क्या होता है, नया नया दिखता है। ठीक है, तो मैं आप लोगों को आज एक तरीका बताऊंगा जो ट्रिक होगा, मैजिक ट्रिक होगा। समझ लीजिए वो मैजिक ही है। मैजिक ट्रिक के बारे में बताऊंगा मैं आपको। देखिए, ये मैजिक ट्रिक है क्या। आज से किताब रटना बंद। ठीक है, जो किताब रटते हैं आप लोग कि हर चैप्टर में ये विषय सॉरी हर विषय का ये चैप्टर जो है ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, वो डिफ़िकल्ट है, बार बार रटना पड़ता है, बार बार रटना पड़ता है, उसमें 2 घंटा 3 घंटा समय बीत जाता है, लेकिन फिर भी क्या होता है, याद नहीं हो पाता है टाइम। तो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ किस तरीके से उसको पढ़ना है आपको। जैसे मान लीजिए कि हम कोई एक टॉपिक उठा लिए, मान लीजिए कोई भी एक उठा लीजिए, मान लीजिए फिजिक्स से हम उठा लेते हैं, प्रकाश क्या है। ठीक है, प्रकाश क्या है। अब प्रकाश आप लोगों को लिखाया गया होगा कॉपी में। ठीक है, स्कूल के माध्यम से लिखा होगा, कोचिंग के माध्यम से लिखा होगा कि प्रकाश होता क्या है। अब आप लोग उसको क्या करेंगे, बार बार रटेंगे कि प्रकाश ये चीज़ है, वो चीज़ है, ऐसे है, वैसे है। तो फिर बाद में कोई पूछेगा कि ये है, तो आप लोग वो जो रटे होते हैं वही बोलते हैं। अगर उसमें से एक भी शब्द भूल जाते हैं तो बोलते हैं नहीं, मैं डिफ़िकल्ट नहीं हो पा रहा हूँ, यानी कि सॉरी मतलब मैं सही नहीं बोल पा रहा हूँ, यानी अब मैं गलत बोल रहा हूँ। सर क्या बोलेंगे, सोचेंगे कि ये गलत बता रहे हैं हमको, ऐसा-ऐसा। ठीक है, तो ये सब चीज़ें बंद कर दीजिए आप। ठीक है, और जैसे मान लीजिए अगर कोई उठा लिया कि परावर्तन क्या है। परावर्तन, ये एक हेडिंग भी तैयार हो जाएगा आप लोगों का, और मैं बता भी देता हूँ। ठीक, अपवर्तन, परावर्तन, जो भी नहीं जो वो चीज़ होता है। जैसे आज से किताब को रटना बंद, जो हमारा टॉपिक है, उस टॉपिक पे मैं बता रहा हूँ कि रटना एकदम बंद कर दीजिए आप लोग। आप लोगों को कैसे क्या करना है मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक, परावर्तन क्या है। जैसे कि परावर्तन के सभी लोग अब जानते हैं कि परावर्तन का मतलब होता है कि जब कोई प्रकाश, ठीक है, जब कोई प्रकाश एक माध्यम से आती है, ठीक है, तो किसी चमकदार तल से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। ठीक, प्रकाश ऐसे आया, किसी चमकदार तल से टकराया, इधर देखिए कलई किया हुआ है, जो रोटर दिख रहा है ना यहाँ पे ऐसे ये क्या है, पेंट किया हुआ है, यानी प्रकाश उधर नहीं जा सकता है। अब ये इधर से आया, इसी माध्यम से आ रहा है, इसी माध्यम में फिर वापस लौट आ रहा है, तो इसे कहते हैं प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ये नहीं आप लोगों को पता ही है। तो जो बुक में लिखाया गया होगा कि इस विधि से, इस नियम से आपको बताना है, वैसा कुछ भी नहीं करना है आप लोगों को। बस क्या करना है कि उसको अच्छे तरीके से समझिए कि क्या है, हम उसको अपनी भाषा में भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हम जो कॉपी में, जो बुक में लिखा है, हम बस वही लिखेंगे तभी सही होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक, जो भी लिखा गया है, यानी जो हम समझते हैं उसको हम अपनी भाषा में लिख सकते हैं। समझ में आप लोगों को? यानी कि जो भी हम कुछ समझेंगे वो अपनी भाषा में हम उसको एक्सप्लेन करना पड़ता है कि कैसे हम एक्सप्लेन कर सकते हैं उसको अच्छे तरीके से। ठीक है, तो यही होता है कि जब भी हम कोई भी चीज़ पढ़ेंगे, ठीक, कोई भी सब्जेक्ट या कोई भी टॉपिक उठाइए, उसको पहले आप समझिए कि है क्या। ठीक है, आप जितना जल्दी उसको समझेंगे, ठीक, आप उसको आसानी से बता सकते हैं। कोई भी तरीका होगा, कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे हिंदी हो, संस्कृत हो, गणित हो, विज्ञान हो, कोई भी चीज़ हो, हम उसको क्या करेंगे, समझेंगे, समझकर हम उस टॉपिक को अपनी भाषा में लिख सकते हैं। ये हमारा तरीका है। क्योंकि अगर ये तरीका अगर आप लोग अपना लेंगे तो समझ लिए कि इस टॉपर में आपका गिनती हो सकता है। ठीक, क्योंकि आप टाइम नहीं बचा है, बहुत हो गया, 2 महीना बचा हुआ है। अब इस 2 महीने में आप बहुत बड़ा पहाड़ नहीं खड़ा कर पाएँगे। ठीक है, मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि कैसे पढ़ना है, क्या करना है, किस तरीके से तैयारी करना है। तो आप लोग उस वीडियो को देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। और मैं जो ये वाला वीडियो बता रहा हूँ कि आज से किताब रटना मत, तो आप लोग किताब रटना बंद कर दीजिए। आप लोग बस समझना स्टार्ट करिए कि कैसे क्या करना है हमें। ठीक है, फिर मिलते हैं अगली वाली वीडियो में।